104 करोड़ का स्कैम। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल आप देख करके समझ गए होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं आज। आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि 104 करोड़ का जो स्कैम है, ये स्कैम है क्या एक्चुअली में, और इससे लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता है, मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ता है, ट्रेडर्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, और जो ट्रेडर्स की कम्युनिटी है इस पर क्या असर पड़ता है। इसमें हम सेबी का रोल भी देखेंगे कि सेबी ने इस स्कैम को एक्सपोज करने के लिए क्या काम किया, क्या कदम उठाया, और क्या ऐसे स्कैम्स को होने से पहले रोका जा सकता है या ऐसे स्कैम्स होने के बाद इनको पकड़ के बस इन पे फाइन लगाना एक सही चीज़ है। तो जैसा कि आप इस लेडीज़ को जानते हैं, इनका नाम है अश्मिता पटेल। ये आपके फील्ड में बहुत बार आती होंगी। पर्सनली मेरे फील्ड में ये लेडी बहुत बार आती थी और मैं मतलब इरिटेट हो जाता था ये देख करके, जब ये कहती थी कि 15 मिनट, कि आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट और मैं आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती हूँ। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ साकिब अंसारी। स्वागत है आपका द ड्रॉप आउट ट्रेडर्स में। तो हम बात करते हैं इस लेडीज़ की। देखिए, इनका एक कमिटमेंट होता था, इनका एक क्लेम होता था कि आप बस इनको अपनी लाइफ का 15 मिनट दीजिए डेली का, और ये आपको 15 मिनट में बहुत ही अच्छा ट्रेडर बना सकती हैं। अगर ये क्लेम इनका इतना ही सही होता तो क्या इतने जो विद्वान, इतने एक्सपर्ट जो प्रो ट्रेडर्स रहे हैं इतिहास में, क्या वो सब बेवकूफ़ थे या वो सब पागल थे, या वो ऐसी कोई रिसर्च नहीं कर पाए या कोई स्ट्रैटेजी नहीं ला पाए जिसको कि वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। क्यों इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी गई, इतने बड़े बड़े रिसर्च लिखे गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं कि आपकी ट्रेडिंग की जो है वो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, टेक्निकल्स के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल्स के बारे में इतना पढ़ाया जाता है। बट इन सारी चीज़ों को एक साइड में रख के अश्मिता मैम कहती हैं कि आप बस दिन का 15 मिनट दे दो और ये आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगी। तो सबसे बड़ी बात जो है, अगर आप इनकी फॉर्म का अगर देखें, इनकी जो खुद की जो ट्रेडिंग से जो इनकम है वो है 12 लाख रुपए। और अगर हम ट्रेडिंग कोर्स बेचने की बात करें तो कोर्स बेच करके इन्होंने कमाया है 104 करोड़ रुपए। देखिए दोस्तों, कोर्स बेचना किसी भी फील्ड में कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि किस फील्ड से वो पर्सन बिलोंग करता है और वो उसके बेसिस पे अगर कोर्स बेच रहा है तो उसने खुद उस फील्ड में कितने झंडे गाड़े हैं। तो आप अपने आप को एक प्रो ट्रेडर बोलते हैं, आप बोलते हैं कि आपने करोड़ों लोगों का मतलब करोड़ों रुपए का फंड मैनेज करती है, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। जब इस पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ऐसा कोई भी 100-200 करोड़ का जो ये क्लेम करती हैं, ऐसा कोई फंड मैनेज नहीं करती। 10-12-15 करोड़ का ये फंड मैनेज करते हैं। उससे इनकी जो ट्रेडिंग की इनकम है वो सिर्फ 12 लाख रुपए है। यानी कि वो जितने भी क्लेम किए गए हैं वो सारे क्लेम फेक हैं। लोगों ने इन पर ट्रस्ट कैसे किया? आपने देखा होगा इनके साथ बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की भी पिक्चर्स आई हैं, वीडियोज़ आई हैं। इससे देख करके नॉर्मल लोग सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल कपिल देव की फ़ोटो भी इनके साथ आई है कि वो इस एक साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, इनको अवार्ड दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पीआर स्टंट होते हैं, ठीक है। अभी अगर आपके पास पैसा हो, आप एक जो आपकी जो पब्लिसिटी की जो टीम होती है, जो पब्लिसिटी कराती हैं आपकी, आप उनको पैसा दीजिए, इन्वेस्ट करिए आप उनके पीछे। वो आपको किसी भी न्यूज़ में आपकी आर्टिकल प्रिंट करा देंगे, आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ पिक्चर्स दिलवा देंगे। ये सारी चीज़ें देखिए पैसे का खेल है, एडवर्टीजमेंट का खेल है। मैडम ने वही काम किया कि पैसा लिया, इन्वेस्ट किया लोगों के ऊपर, और यहाँ वहाँ पे जाकर के इन्होंने अपनी इमेज जो है वो अच्छी बनाई, और उसके बाद लोगों ने इनके कोर्सेज़ को बाई किया। इनके कोर्सेज़ 8-8 लाख रुपए तक जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि वो जो लोग विश्वास करते हैं कि 8 लाख रुपए का अगर मैं कोर्स परचेज़ कर लूँगा तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। भाई, कोर्स परचेज़ कर लेने से सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं बनते, आपको खुद के ऊपर भी मेहनत करनी होती है। यहाँ पे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको खुद से घिसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केट को रियल में पैसा देना पड़ेगा, लॉसेस खाने पड़ेंगे। पैसा देने का मतलब मार्केट में ये नहीं है कि आप उठे और किसी भी सो कॉल्ड आपने ट्रेडर को कोर्स के नाम पे पैसा दे दिया। अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी हैं जो यहाँ पे कोर्स बेचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे जो लोग हैं, अश्मिता पटेल जैसे लोग, ऐसे लोगों के चक्कर में जो है, जो जेन्युइन ट्रेडर्स भी हैं, जो जेन्युइन गुरु भी हैं, जो आपको अच्छा सिखा सकते हैं, उनका भी नाम खराब होता है, पूरी कम्युनिटी का नाम बर्बाद होता है। उसके बाद हम बात करते चलिए सेबी की, कि सेबी ने क्या किया। सेबी ने अभी क्या किया, इनके ऊपर ऑलमोस्ट 53 करोड़ का जो है वो फाइन लगाया है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सेबी के जो रूल्स हैं वो ब्रीच किए थे, कि सीधे सीधे टिप देना अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में आकर के कि हाँ भाई यहाँ पे ये कॉल बाई कर लो, ये कॉल आप सेल कर देना, यानी कि सीधे सीधे जो टिप देते हो वो एक तरीके से इलीगल है सेबी के हिसाब से, अगर आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। और ये सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। सेबी रजिस्टर्ड ना होने के बावजूद भी ऐसे इन्होंने काम किए, जिसकी वजह से जब लोगों का पैसा डूबा, 30-40 लोगों ने कंप्लेंट किया सेबी पे, सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया, तब जाके पता चला कि हाँ ये जो मामला है इसका भांडाफोड़ हुआ, और सेबी ने इनके ऊपर लगाया 53 करोड़ के आसपास का फाइन। सेबी ने इनको थोड़ा सा टाइम दिया है, नोटिस दिया है कि आप शो कॉज नोटिस दो। अगर आप उसमें अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हो, सही साबित नहीं कर पाते हो, तो आपके पूरे 104 करोड़ रुपए भी जो है वो सीज किए जा सकते हैं।
चलिए ठीक है, आपने 104 करोड़ रुपए सीज़ कर लिए, 53 करोड़ रुपए फाइन लगा दिया, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? सेबी इतना पैसा लेकर के करती क्या है? मतलब अश्मिता पटेल ने जनता से लूटा, जनता की तो खैर गलती है ही फर्स्ट स्टेज पे, उन्होंने जनता से लूटा, उसके बाद उनसे सेबी ने फ़ाइन ले लिया। अब सेबी इस फाइन का करती क्या है? मतलब आप देखते हैं आए दिन कुछ ना कुछ एक्सपोज होते हैं, कुछ लोगों को मार्केट में बैन किया जाता है, उनके ऊपर फाइन लगाई जाती है, ये सारी चीज़ें। लेकिन सेबी का जो रोल है वो सबसे पहले ये होना चाहिए कि मार्केट में जब इतनी चीज़ें चल रही हैं तो इतना बड़ा स्कैम होने से पहले आप उसे पकड़िए। ऐसा नहीं है कि ये लेडी कोई अंडरग्राउंड रह करके ये सारे काम कर रही थी, पब्लिकली अपने आप को ये एडवर्टाइज़ कर रही थी, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ दिख रही थी, कुछ कुछ ये न्यूज़ चैनल पे भी दिखाई देती थी। तब वहाँ पर लोग इसको इस तरीके से देखने के बाद ही लोगों ने इसके ऊपर पैसा लगाया। तो सेबी क्या कर रही थी? क्या सेबी आँख में काला चश्मा पहन करके बैठी हुई थी? सेबी को क्या तब नहीं दिखाई दे रहा था कि ये सेबी रजिस्टर्ड है लेडी या नहीं है? अगर ये सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो अपने कोर्स को प्रमोट कर रही है, कैसे कर रही है, उस कोर्स में ये क्या दे रही है, इनको इन्वेस्टिगेशन तब करना चाहिए था। लेकिन सेबी क्या की, जब उसके पीछे लोगों ने कंप्लेंट दायर करना शुरू किया, तब जाके सेबी जाके वो कह रहे हैं कि हाँ जी हम आपके ऊपर 53 करोड़ का फाइन लगा देंगे। तो देखिए, आप तो ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, आप सिर्फ सेबी के सहारे नहीं बैठ सकते। अगर आपको ऐसे स्कैम से बचना है तो सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान में डाल लीजिए कि भैया देयर इज़ नो शॉर्टकट। ट्रेडिंग में या किसी भी दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाइए, वहाँ पे कोई शॉर्टकट है ही नहीं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 5 साल, 6 साल, 10 साल देना पड़ता है, MBBS करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके आप डॉक्टर बनते हो। इंजीनियर बनना है उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ता है। किसी भी फील्ड में चले जाओ, ऐसा तो है नहीं कि आप स्कूल से निकले, कॉलेज से निकले और आपने डिग्री हासिल कर ली और आप तुरंत उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। सिमिलरली ट्रेडिंग भी एक ऐसी चीज़ है कि आप यहाँ पे पैसा लेकर के आते हो, पैसे से पैसा बनाने की उम्मीद में, यानी कि आप अपने रियल मनी को दांव पे लगाते हो। तो ऐसा नहीं कि आप पैसा लेकर के आओ और आप आज से ही पैसा बनाना शुरू कर दोगे। आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ता है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको चार्ट्स देखना पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ती है, आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखना पड़ता है कि भाई आपने यहाँ पोजीशन ले रखी है, वहाँ पे किसी ने अटैक कर दिया किसी के ऊपर, तो उसका क्या असर पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आपको फाइनेंस की दुनिया में अपडेटेड रहना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के आपका पैसा बनता है। और ट्रेडिंग एक ऐसा है जीरो सम गेम। यहाँ पे क्या है कि आप अगर गलत करते हो तो आपका पूरा पूरा पैसा जो है वो चला जाता है। तो यहाँ पे रियल मनी का लॉस होता है आपको। तो आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम दीजिए, मार्केट को समझिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आपके सामने कोई भी आके ऐसा क्लेम करता है कि इस स्ट्रैटेजी से आप बहुत पैसा बना लोगे, 15 मिनट में आप ये कर लोगे, 20 मिनट में आप ये कर लोगे, पहला सिग्नल होता है कि वो फेक है, वो स्कैम है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को यहाँ एंड तक देखे हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ आपने एंड तक देखा, आपको क्या सही लगता है। क्या आपको लगता है कि सेबी ने यहाँ पे जो स्टेप लिए फाइन लगा के, क्या सेबी ने वो चीज़ सही किया, क्या इस स्कैम को रोका जा सकता था? क्या आप भी ऐसे किसी स्कैम का अगर शिकार हुए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग करने के लिए अभी सोच रहे हैं, नए नए मार्केट में आए हैं, ताकि उनके साथ आगे कोई ऐसा स्कैम ना हो, वो इस वीडियो को देख करके अवेयर हो सके। और हाँ, दूसरी चीज़, आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, सो दैट आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।